देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अकेले ही जाना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। अच्छा बोलते भी हैं साहब, हाँ बोलते भी हैं, कई कई बोलते देखना, ऐसी कोई बात निकले ना भैया अपन तो यही बोले हैं बस भगवान से, क्या साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, और मन में कुछ और चले। हाँ रात दिन लगे, और ये जोड़ने की भी बात करें ना कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। और कितना जोड़ सकते हैं, हर जगह ये बात हम बोलते कथा, कितना जोड़ सकते हैं, हाँ? कितनी ही हाया कर लेना, पर संत बता गए हैं कि सिकंदर से ज्यादा नहीं जोड़ पाओगे। पर वो सिकंदर भी जब मरा, हाँ? देख लो सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया जहान से तो दोनों हाथ खाली थे, ले गया छाती पर रख के। हाँ? यहां तक बताते हैं विद्वान क्या कि जब सिकंदर मरने वाला था तो उसने अपनी 3 इच्छाएं पहले ही बता दी थी। कौन कौन सी? कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा दुनिया के जाने माने वेद डॉक्टर हकीमों के कांधे पर रखना। क्यों महाराज? दुनिया वाले समझ जाएं कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी मौत से नहीं बचा सकता। दूसरी इच्छा, मैंने जितनी दौलत इकट्ठी की है उसे उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते से मेरा जनाजा निकले। क्यों जहां बना? दुनिया वाले समझ जाएं कि मैंने इतनी दौलत इकट्ठी की पर एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। तीसरी इच्छा, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ खाली बाहर लटका देना, लोगों को दिखें। क्यों? दुनिया वाले समझ जाएं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना। और ये बात अपने मन को समझाइए, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ क्या हाथ लगेगा? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज बस कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। कांधे पे जल्दी करो, शाम हो रही है। परिवार वाले तेरे यमदूत ले पकड़ कर घूमेंगे घेर घेरे। यमदूत ले पकड़ कर घूमेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
डगरियों में रख दे तेरे वदन को, चुन चुन के डगरियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर वो भी गया। झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाँ, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या हाथ लगेगा? हाँ? दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। जिनके लिए रात दिन एक कर दिए, हाय 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 हाय, हाँ? अरे पूरी जिंदगी हाय धन हाय धन हाय धन, और परिणाम क्या? इतना बड़ा वो सफेद कार्ड इधर छपता कि नहीं? हाँ? अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा फलाने जी का। अब ये किसने छपवाया? पड़ोसी ने। हाँ? अरे जिसके लिए जीवन लगा दिया, हाय हाय। हाँ, और ये कथा सत्संग सावधान करते हैं। तो करदम जी माता देवहूति से कहते हैं, देवी इतनी जगह जिस पर बैठकर अपने भगवान को मैं भजता हूं। अब कुटिया की हालत देखी तो माता देवहूति ने कहा, स्वामी जी जरा साफ सफाई कर लूं। बोले आओ, अपने में भजन, अपने ईश्वर का भजन कर लूं। अब करदम जी भजन पे बैठे तो कैसे बैठे? इनकी समाधि लग गई, साहब ध्यान में चले गए। काम निपटा के देवहूति मैया लौटी, देखा समाधि लगी तो भजन में विघ्न नहीं डाला, सेवा की, पंखा झाल रही है। दिन बीत रहे, महीने बीत रहे, सालों बीत गए, नित्य प्रति गीले वस्त्र से उनके शरीर को पोंछती, हाँ? और सेवा करती। जब समाधि से जागे हैं करदम जी, कौन देवी? देखा सामने बूढ़ी स्त्री बैठी। बोले कौन? लो भूल गए आपकी धर्मपत्नी। अरे तो देवी तुम मायके नहीं गई, अपने घर नहीं गई? बोले मेरा घर तो ये है ना। हाँ, विवाह के पश्चात स्त्री का घर उसका ससुराल, यही है मेरा घर। और सेवा से प्रसन्न है करदम जी। कहा देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? माता देवहूति ने वरदान मांगा कि मेरी बहनों को तो देखो, महल है, राज्य है, सुख है, पुत्र है, बहू है, परिवार है। हाँ? मेरी भी इच्छा है अपना भी घर परिवार हो, सुख सुविधा हो। बेटा आए सेवा करे, बहू आए गरम रोटी दे, तो बोले गारंटी है देगी। हाँ? सुख चाहिए ना देवी, तो ये संसार का सुख झूठा है। अगर सुख प्राप्त करना है तो सच्चा सुख, और वो सच्चा सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण सुख है नाही, सुख साहिब के भजन में या सुख संतों पाई। सच्चा सुख या तो भगवान के भजन में है या सत्संग में। हाँ? फिर भी देवहूति नहीं मानी। तपस्वी थे तो विमान तैयार किया तपस्या के प्रभाव से, देवहूति को बैठाया, सारे संसार का भ्रमण कराया। देख देवी कोई सुखी है? हाँ? सबके पीछे किसी ना किसी प्रकार का दुख। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जो संत महात्मा ध्यान में है कोई टेंशन नहीं, बाकी सब दूर दुखी। हाँ? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहीं न सुख संसार में, सब जग देखा छान। हाँ? फिर भी माता देवहूति नहीं मानी और वचन दे चुके थे। हाथ पकड़ा, सरोवर में डुबकी लगाई तो 20 वर्ष के सुंदर युवा करदम जी हो गए और 16 वर्ष की सुंदर कन्या माता देवहूति हो गई। गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, पर करदम जिनका देवी सुनो, जैसे ही बेटा हुआ मैं घर छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। अब गृहस्थ में प्रवेश हुआ, संतान तो हुई पर बेटा नहीं हुआ। क्या हुई? बेटी। और 1 2 नहीं, पूरी 9। हाँ? कला, अरुंधति, ख्याति, अविर्भु, क्रिया, शांति। और हो सकता है ये नाम आपने ना सुने हो, पर एक नाम ऐसा है, इनकी बेटी एक ऐसी है जिनका नाम सबने सुन रखा है। कौन? और गाते गुनगुनाते भी हैं। माता अनसुईया ने दाल